हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंग्लिश के उस्ताद यूट्यूब चैनल में, जहां पर मैं पंकज, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर लेकर आया हूं एक ऐसी सीरीज जिसमें आप सीख रहे हैं इंग्लिश स्पीकिंग एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट की क्लासेस ऑनलाइन फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ, कोई चार्जेस देने की जरूरत नहीं है, ना ही कोई हिडन चार्जेस है, ना ही ये कोई कोर्स भेजा जा रहा है आपको। इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, बस आपको देना होगा आपका टाइम और आपकी प्रैक्टिस, दैट्स इट। ओके, अगर आप बिगिनर लेवल पर हैं, मॉडरेट लेवल पर हैं या एडवांस लेवल पर हैं, जिस भी लेवल पर आप हैं, मैं जीरो से लेके हीरो तक, जी हाँ, ए से लेके जेड तक, इजी, मॉडरेट और एडवांस लेवल तक की हम तैयारी करने वाले हैं इंग्लिश की। ओके, तो जो कुछ भी दिक्कत आपको आती है, टेंस से रिलेटेड, मोडाल से रिलेटेड, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वोकैब से रिलेटेड, उन सबको हम धीरे धीरे कवर करेंगे। ओके, अभी हम चल रहे हैं टेंसेस पे। अगर आप पहली बार चैनल से जुड़े हुए हैं तो पिछले वीडियोस को आप देख सकते हैं, जहाँ पे हमने प्रेजेंट टेंस को कंप्लीट कर लिया है, हमने पास्ट टेंस को भी कंप्लीट कर लिया है। फ्यूचर टेंस में आज हम बढ़ने जा रहे हैं हमारी क्लास 20 फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। ओके, यानी 19 क्लासेस हो चुकी हैं। अगर कोई भी आपको प्रॉब्लम है समझने में, तो आप पुराने वीडियोस में जाके टेंसेस को कवर कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास की शुरुआत आज के गोल्डन कोट ऑफ द डे के साथ। आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है आज का विचार: सक्सेस बस एक ही कला पर निर्भर करती है और वो है हार्डवर्क। जी हाँ, 100% ट्रू लाइन्स यहाँ पर लिखी है। लाइफ में कोई भी शॉर्टकट नहीं होता। ओके, लाइफ में सबसे ज्यादा आपका साथ कोई देता है, आपकी हेल्प कोई करती है, तो वो है आपका हार्डवर्क। जी हाँ, शॉर्टकट से आप शॉर्ट टर्म के लिए सक्सेस हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म में सक्सेसफुल इंसान बनने के लिए आपको हार्ड वर्क करना जरूरी है। एक बार तो लक की तबीयत से मेहनत करनी ही पड़ेगी, चाहे किसी की भी तैयारी करें, किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, अपने कॉलेज लेवल एग्जाम की, स्कूल लेवल एग्जाम की, किसी प्रोजेक्ट पे, वॉट एवर, लक के मेहनत तो करनी पड़ेगी, उसका कोई शॉर्टकट नहीं है। और लक के मेहनत में मिनिमम 3 महीने, 6 महीने और 1 साल लगते हैं। उतनी तपस्या तो आपको करनी पड़ेगी जहां पहुंचना चाहते हैं उसके लिए। ओके, तो वही बात यहाँ पर लिखी गई है, सक्सेस बस एक ही कला पर निर्भर करता है, करती है, वो है हार्ड वर्क। जितनी अच्छी मेहनत होगी, जितना अच्छा प्रयास होगा, उतना ही बेहतर परिणाम होगा। ओके, इसी थॉट के साथ चलिए आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टेंस की तरफ, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की तरफ। ओके, क्या मतलब है? एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम, ऐसे कार्य जो एक निश्चित समय में फ्यूचर में जाके खत्म हो गए होंगे। जैसे कि वह ये काम कर चुका होगा, वह ये काम कर चुकी होगी, वह ये काम कर चुके होंगे। ओके, वह आ चुकी होगी, वह पढ़ चुकी होगी, वह आ गए होंगे। जैसे वो वहां आया होगा, उसने खाना खा लिया होगा, उसने पिक्चर देखी होगी। ओके, वह अपनी ड्राइंग बना चुके होंगे। ऐसे कार्य, वही यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है, एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम, एक समय पे जाके जो काम फ्यूचर में कंप्लीट हो गए होंगे, वो आते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंदर। इज दैट क्लियर? आइए कुछ एग्जांपल से समझते हैं, एग्जांपल से समझना चीज ज्यादा आसान होती है। ओके, पहला एग्जांपल है आपकी स्क्रीन पे। उसके पहले कुछ रूल्स होते हैं। सब्जेक्ट वही आपका विल और शेल, आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आई और वी है तो शेल, अदरवाइज आप विल यूज करेंगे। यहाँ पे लग जाता है हैव। देखिए, सब्जेक्ट एज इट इज, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग विल या शेल, यहाँ पे लग जाता है हैव, और हैव के साथ आ जाती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, जिसको पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। वो हम और आगे सीखेंगे, अभी बस इतना याद रखिए, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, ये होता है सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ओके, बना के देखते हैं, चलिए एग्जाम्पल। वह पत्र लिख चुका होगा, मैं वापस से लिख रहा हूँ, ही, ये हो गया आपका सब्जेक्ट। मैंने आपको कहा था आई और वी के साथ शैल आता है, बाकी सबके साथ विल आता है, तो ही विल, उसके बाद हैव, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म। लिखने को कहते हैं राइट, राइट की सेकंड फॉर्म होती है रोट और थर्ड फॉर्म होती है रिटन। ही विल हैव रिटन अ लेटर। वह पत्र लिख चुका होगा, वी विल हैव रिटन अ लेटर। मैंने पतंग उड़ाई होगी, आई शैल हैव। फ्लाई होती है फर्स्ट फॉर्म, फ्लू सेकंड फॉर्म और फ्लॉन थर्ड फॉर्म, फ्लॉन अ काइट। मैंने पतंग उड़ाई होगी, ये फ्यूचर की बात हो रही है, मैंने पतंग उड़ाई होगी, ऐसा होगा, ये हम विचार कर रहे हैं फ्यूचर का। मैंने पतंग उड़ाई होगी मतलब वो निश्चित है कि हाँ मैंने उस टाइम तक पतंग उड़ा ली होगी, कुछ नोट लिखा है।
देखिए आई और वी के साथ शैल यूज होता है, ये आपको पता है, लेकिन ये ट्रेडिशनल तरीका हो चुका है। अब आप नॉर्मल मॉडर्न टाइम में आज की इंग्लिश में जनरली हम लोग जो बोलते हैं, जो सुनते हैं इंटरव्यूज वगैरह किसी की भी, वहाँ नॉर्मली आप सबके साथ विल यूज करते हैं, ओके। बट स्टैंडर्ड इंग्लिश में आई और वी के साथ आप शैल यूज करते हैं, बट अब तो आप विल यूज कर लेते हैं सबके साथ। ये थे पॉजिटिव सेंटेंसेस। अब देखिए नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है। नेगेटिव स्ट्रक्चर वैसा का वैसा ही है, वही सब्जेक्ट उसके अकॉर्डिंग विल शैल, बस यहाँ पर नॉट यूज हो जाता है। देन वही हैव वर्ब की वही थर्ड फॉर्म वही ऑब्जेक्ट। उसने गेंद नहीं पकड़ी होगी, ही सब्जेक्ट है, विल, बस यहाँ पे देखिए नोट आ गया, इंपॉर्टेंट चीज है, नेगेटिव है तो नॉट। ही विल नॉट हैव, अब देखो पकड़ने को कहते हैं कैच, इसकी सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है कॉट, कैच कॉट कॉट। सो ही विल हैव, ही विल नॉट हैव कॉट, और ये द बॉल हो गया आपका ऑब्जेक्ट, ही विल नॉट हैव कॉट द बॉल। हमने तुम्हें नहीं बताया होगा, वी, अब देखिए वॉन्ट लिखा है, इसको विल नॉट भी कहते हैं, वी विल नॉट हैव टोल्ड यू। हमने तुम्हें नहीं बताया होगा, वी विल नॉट हैव टोल्ड यू। विल नॉट को आप वॉन्ट भी लिख सकते हैं, मैं पहले भी बता चुका हूँ, ओके। नीचे वही लिखा है, विल नॉट हैव को वॉन्ट हैव, shall not have को shan't have, okay। shan't have is the short form of shall not have, won't have is a short form of will not have, okay। एक मिनट, कॉल आ गया, हेलो। अरे बस एक क्लास ही चालू की थी मैंने, बस मैं 10-15 मिनट से लगाता हूँ, चलो आपको फ्री हो गई, ठीक है। कॉल आ गया था, सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। अब देखिए एंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, एंट्रोगेटिव में आपको बता चुका हूँ, विल या शैल पहले आ जाता है, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आता है, देन हैव आता है, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। क्या वह गाना गा चुकी होगी, विल शी आपका सब्जेक्ट, हैव संग, अब देखिए सिंग होता है गाना, सिंग सैंग संग, थर्ड फॉर्म होती है संग, ये होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम और वर्ब्स की फॉर्म्स को डिटेल में पढ़ेंगे। विल शी हैव संग द सॉन्ग, क्या वह गाना गा चुकी होगी, ऐसा हम इमेजिन कर रहे हैं, क्या फ्यूचर वो गाना गा चुकी होगी। क्या मैंने वहां खाना खाया होगा, अब देखिए आई है तो सबसे पहले शैल आ गया, शैल आई हैव ईटन हियर, ईट यानी खाना, इसकी थर्ड फॉर्म होती है ईटन, तो क्या मैंने वहां खाना खाया होगा, शैल आई हैव ईटन देयर, अब वहां बोल रहे हैं तो देयर यानी टी एच ई आ रही। ये होते हैं आपके एंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ओके। चलिए अब बढ़ते हैं एंट्रोनेगेटिव पे। एंट्रोनेगेटिव यानी यहाँ पे नेगेटिव बात भी हो रही है और क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, उसमें अगेन विल और शैल आपका आगे आ जाएगा, देन वही आपका सब्जेक्ट आ जाएगा, वही आपका नोट आ जाएगा, देन हैव आ जाएगा, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ऑब्जेक्ट आ जाएगा और आखिर में क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ओके। क्या उसने पत्र नहीं लिखा होगा, विल ही नॉट हैव रिटन द लेटर, विल नॉट को वोंट लिख दिया, वोंट ही हैव रिटन द लेटर, यही भी सही है। विल ही नॉट हैव रिटन द लेटर, ये भी सही है। क्या हम उसे नहीं पीट चुके होंगे, शैल वी नॉट हैव बीटन हिम, और आखिर में क्वेश्चन मार्क, वी था इसलिए शैल आया, ओके। शैल वी नॉट हैव बीटन हिम, क्या हम उसे नहीं पीट चुके होंगे, फ्यूचर की बात हो रही है। तो ये सारे थे आपके पॉजिटिव, नेगेटिव, एंट्रोगेटिव, एंटोनेगेटिव सेंटेंसेस। अब हम जा रहे हैं ड्रिलिंग प्रैक्टिस की ओर। ड्रिलिंग प्रैक्टिस यानी जो कुछ भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चन हमसे बन रहे हैं यानी, पहला मैं इसके ऊपर ही बना देता हूँ, वह अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा, ही विल हैव completed his homework, वह अपना होमवर्क पूरा कर चुका होगा, he will have completed his homework, he will have completed his homework। हम शाम तक यह प्रोजेक्ट समाप्त कर चुके होंगे, we
shall have finished this project by the evening. In the evening, by the evening. Okay, we shall have finished this project by the evening. शाम तक इस प्रोजेक्ट को समाप्त कर चुके होंगे। माँ खाना बना चुकी होगी। Mother will have cooked the food. Mother will have cooked the food. मम्मी खाना बना चुकी होगी। वे मैच जीत चुके होंगे। They will have won. देखिए win होती है फर्स्ट फॉर्म, win won won. Okay, win won won. They will have won the match. वो मैच जीत चुके होंगे। They will have won the match. आइए कुछ नेगेटिव बनाते हैं। तुम अभी तक नहीं पहुंचे होगे। किसी को भी लिखना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ओके, नोट्स बनाते चलिए। तुम अभी तक नहीं पहुंचे होगे। You will not have reached till now. अभी तक को कहते हैं till now. You will not have reached till now. You won't have reached till now. अब देखिए इसका मैं यही बना रहा हूं। उसने पत्र नहीं लिखा होगा। He will not have written the letter. He will not have written the letter. उसने पत्र नहीं लिखा होगा। हमने यहाँ फिल्म नहीं देखी होगी। We shall not have watched this movie. We shall not have watched this movie. Okay, we shan't have watched this movie. बच्चे अपना पाठ याद नहीं कर चुके होंगे। अब देखो याद करने के बहुत सारे होते हैं। मेमोराइज भी कहते हैं, लर्न भी कहते हैं। तो लर्न की थर्ड फॉर्म क्या होती है? लर्न, लर्नड, लर्नड, LEARND। तो बच्चे अपना पाठ याद नहीं कर चुके होंगे। चिल्ड्रन विल नॉट हैव लर्नड देयर लेसन। चिल्ड्रन विल नॉट हैव लर्नड देयर लेसन। बच्चे अपना पाठ याद नहीं कर चुके होंगे। तो ये थे सारे नेगेटिव स्ट्रक्चर। आइए कुछ इंट्रोगेटिव बनाते हैं। क्या वह परीक्षा पास कर चुका होगा? Will he have passed the exam? और क्वेश्चन मार्क। क्या वह परीक्षा पास कर चुका होगा? Will he have passed the exam? क्या तुमने किताब पढ़ ली होगी? Will you have read the book? Read की थर्ड फॉर्म, सेकंड फॉर्म सभी होती है। Read, 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 read. Will you have read the book? क्या तुमने किताब पढ़ ली होगी? क्या मैं इस समय तक सो चुका हूँगा? Shall I have slept? Shall I have slept in this time? At this time? और क्वेश्चन मार्क। Shall I have slept at this time? क्या मैं इस समय तक सो चुका हूँगा? Sleep, slept, slept. क्या उन्होंने नौकरी शुरू कर ली होगी? Will they have started the job? क्या उन्होंने नौकरी शुरू कर ली होगी? Will they have started the job? अब हम लास्ट सेगमेंट की ओर बढ़ रहे हैं। एंट्रो नेगेटिव, यानी जहाँ नेगेटिव बात भी हो रही है, क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्या उसने अपना काम पूरा नहीं किया होगा?
will he not have completed his work? क्या उसने अपना काम पूरा नहीं किया होगा? will he not have completed his work? 14th वाले सेंटेंस को मैं यहाँ बना रहा हूँ, क्या हम ट्रेन नहीं पकड़ चुके होंगे? shall we not have caught the train? shall we not have caught the train? क्या हम ट्रेन नहीं पकड़ चुके होंगे? shall we not have caught the train? लास्ट सेंटेंस में यहाँ बना रहा हूँ, क्या तुमने यह समाचार नहीं सुना होगा? अब देखिए, सुना मतलब वो हियर हर्ड हर्ड, हियर हर्ड हर्ड, थर्ड फॉर्म होती है सुनने की हर्ड। तो क्या तुमने यह समाचार नहीं सुना होगा? विल यू नॉट हैव हर्ड दिस न्यूज़? दैट्स इट। तो ये थे सारे के सारे ड्रिलिंग के 15 क्वेश्चन दैट हैज पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव क्वेश्चन। आई होप यू लाइक्ड इट, यू एंजॉयड इट। Whatever you want to write, please maintain your diary, maintain your notebook. Please do write your notes properly and please practice daily. English and maths, these are the two subjects that totally depends on practice. If you practice them regularly, they will become easy for you. It puts your confidence and makes your pronunciation and calculation fast. Okay, so that's it for the today's video. I hope you like it. अगर आप चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो से नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे, और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसको लाइक कीजिएगा। ओके, तो ये था आज का वीडियो। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो यहाँ तक देखने के लिए। तैयारी करते रहिए और करियर में आगे बढ़ते रहिए। तो ये था हमारा वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे हमारे आखिरी टेंस के साथ, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। ओके, तो वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जल्दी, तब तक के लिए बाय बाय।